हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी जो काफी टाइम से कहा जा रहा था कि जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करेगा, फाइनली कल उन्होंने 600 वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज कर दी है। अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट नहीं किया गया, लेकिन अगर हम बात करें पिछली रिक्रूटमेंट की तो उसके सिलेबस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग किसी हद तक मान सकते हैं कि यही सिलेबस आपका होने वाला है। तो डिटेल में यहाँ पे हर एक चीज़ पे बात करेंगे। बहुत सारे फ्रेशर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो पहली बार इस एग्जाम को देने बैठेंगे, और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसको एक बार फेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे क्या क्या सिलेबस था पिछली बार और किस तरीके से इस बार अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको क्वालिफाई करना तो आपकी क्या अप्रोच होने वाली है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में आइडिया मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस आपकी बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाली हैं, जिसमें 8 कंपोनेंट्स हम लोग जो है वो शुरू करवाएंगे। हर एक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी किसी हद तक मैं यहाँ पे ही डिस्कस करूंगा। बाकी आपको डिटेल में वो टीचर जो उसको कंपोनेंट को डील करेगा वो आपको यहाँ पे आके बताते रहेगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो तीनों यहीं पे मिल जाएगी। और स्टार्टिंग के जो 100 एस्पिरेंट्स होंगे उसको 300 रुपए का डिस्काउंट स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोग ट्रिपल एस ऐप कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर्स हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें एक ORG कोड मांगा जाएगा जो होगा RAFQO। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है कि इसका सर सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कितनी सेक्शंस थी और किस तरीके से इनको डील करना है, लास्ट टाइम क्या चेंजेस एग्जाम हॉल में बच्चों को देखने को मिले थे, वो हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सिलेबस पे बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि लास्ट टाइम इसका पैटर्न क्या था। देखो, इस पेपर को लास्ट टाइम 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करा गया था। 50% यानी कि 60 मार्क्स की जो वेटेज थी आपकी, वो 2 सेक्शंस को दी गई थी। और जो दूसरे 50% थे वो 6 सेक्शंस को यहाँ पे 60% की जो है वेटेज यहाँ पे दी गई थी। जैसे हम लोगों ने एनटी के सिलेबस में देखा था कि एनटी में भी अगर मैं बात करूं तो 60 नंबर का जो है वो आपका सिर्फ जीएस कंपोनेंट था और बाकी 60 नंबर की आपकी बाकी की सेक्शंस थी। वैसे ही किसी हद तक यहाँ पे आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो 6 सेक्शंस थी ये 10-10 नंबर की सेक्शंस थी। अब सेक्शंस क्या थी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो जो ये 60 नंबर की सेक्शन थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती थी आपकी जनरल साइंस या फिर जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपकी थी 30 नंबर की। ठीक है, और इसके साथ 30 मार्क्स का था अकाउंट्स, जिसको आप लोग अकाउंटेंसी बुक कीपिंग यहाँ पे कह सकते हैं। ये 2 सेक्शंस थी आपकी 60 नंबर की। इसके बाद 6 सेक्शंस थी जो 10-10 नंबर की थी, जिसमें आपकी अगर बात करूं तो मैथ आ जाता है, स्टैट्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स थी, इसके अलावा आपकी इंग्लिश थी, कंप्यूटर था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपकी साइंस सेक्शन थी और आपकी इकोनॉमिक्स थी। अब सबसे पहली चीज पेपर में क्या हुआ था, पेपर में ये जो सेक्शंस थी, ये सेक्शन 70 नंबर की पूछी गई। ऑफिशियल सिलेबस में 60 लिखा था, बट ये 60-70 नंबर की आई और ये 50 नंबर की। अब क्या चेंजेस हुए थे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे 10 नंबर का कह के, और जीके के आपके 20 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। क्या इस पे कोई चैलेंज हुआ? नहीं हुआ। आपका यही एज इट इज पेपर था और वही आपको करना था। यानी कि जो आपको मेंशन किया गया था वो ये था कि जनरल अवेयरनेस 30 की है, बट पेपर में 20 की पूछी गई थी और जनरल साइंस को 20 कर दिया गया था। अब ये चीजें गलती से हुई थी, क्यों हुई थी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि इस बार भी आपके मार्क्स में थोड़ा सा जो है चेंजेस देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ अकाउंट्स बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल नहीं है, सारे बच्चे एलिजिबल है। तो हो सकता है कि इसको बैलेंस बनाने के लिए ये चीजें की जा सकें। अब सबसे पहली चीज कि जो कई बच्चे जो अकाउंटेंसी या फिर अगर हम बात करें इस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम लोग ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, पिछली बार 90% अप्रोक्सीमेट अगर आप बच्चों को चेक करोगे, तकरीबन तकरीबन तो वो अकाउंट्स बैकग्राउंड के थे ही नहीं। अगर आप टॉप रैंकर्स को उठा के चेक कर लोगे, कई सारे हमारे साथ जुड़े थे जो दोस्त, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बात करूं, तो वो अकाउंट्स बैकग्राउंड के थे नहीं। पेपर का लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट था, जिसको बच्चे इजीली कर गए थे। जिन्होंने भी मेहनत करी थी वो इस सेक्शंस में अच्छा स्कोर करके आए थे, 20-25 प्लस स्कोर उन्होंने वहां पे करा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 600 बच्चों में आना है, जर्नल में वैसे ही वैकेंसीज बहुत कम है
और अगर आप ये सपना लेके चल रहे हो तो सिर्फ फॉर्म फिल करने से या कोर्स ज्वाइन करने से तैयारी करके सिलेक्शन नहीं होती है, आपको अपने एंड से डबल एफर्ट जो है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। ये बेसिक एक सच्चाई है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या ये 2 सेक्शंस करने से हमें एज मिल जाएगा? तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पिछली बार भी, कई बच्चे अगर पहले भी जुड़े थे, मैंने आपको कहा था गेम चेंजर ना ये 6 सेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब ये 6 सेक्शंस में क्या आता है? मैथ आता है, स्टैट्स आता है, इंग्लिश आता है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, और ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज 2 सेक्शंस, क्योंकि अकाउंटेंसी और जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने होल्ड बनाया, क्योंकि 10-10 चैप्टर अगर जैसे दिए हैं, स्टैट्स लास्ट टाइम अंजुम सर ने पढ़ाया था, मेरी उनसे कल बात हुई है, हो सकता है इस बार भी आपको वही कवर करवाए, क्योंकि वो खुद जॉब में है, तो अगर उनके पास टाइम मिलेगा तो वो यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि सिलेबस क्या था, और जिससे आपको एक आइडिया और अच्छे से मिल जाएगा। आई होप आपको पैटर्न के बारे में पता चल चुका होगा कि क्या था, और पेपर में 120 मार्क्स का पेपर था, और 120 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे, जिसको 120 मिनट ही आप लोगों को यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया गया था। इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का ऐसा जितना इशू नहीं बनता, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सिर्फ हार्डली 10 ही है, बाकी सब आपको अगर आते हैं तो आप आंसर मार्क कर देंगे, नहीं आते तो आप लोग उसको जो है छोड़ सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन इसमें थोड़ी सी कम है। चेंजेस क्या इस सिलेबस में हो सकते हैं? तो देखो, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने जेकेपीएसआई में भी देखी थी। जेकेपीएसआई में लास्ट टाइम जो पेपर था का सिलेबस था वो जेकेएस प्रीलिम्स का था। इस बार जो है वो सीजीएल के लेवल का उठा के डाल दिया, और हो सकता है कि इस बार भी आपको ये चेंजेस जो है इस पेपर में सिलेबस में देखने को मिले। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि सिलेबस क्या था, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीके सेक्शन की, जनरल नॉलेज विद जे एंड के, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्क्स की ये सेक्शन है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ना आपका, कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन यही पार्ट आपका अकेले अकेले ले जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर आपको जे एंड के यूटी पार्ट की बात करूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसमें वेदर सारा ये आपका आ जाता है, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्लस अमेंडमेंट जितनी भी आपकी यहाँ पे हुई हैं ये आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है बेसिक ये पार्ट जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं। कई बच्चों ने एनटी में पढ़ा होगा, कई बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट में क्लासेज चल रही है, जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन की चल रही है, बट यहाँ पे वर्ल्ड एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और इंडिया यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये आपका सिलेबस पूरा रहता है, जिसमें करंट अफेयर्स आपको थॉरली पढ़ने हैं। लास्ट टाइम करंट अफेयर्स के भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डेमोग्राफी, सेंसस हो सकता है, इंपॉर्टेंट रिवर, लेक्स, वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। टोटल कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। लास्ट टाइम लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। अब जेकेएसएसबी क्या चला रहा है? अब जेकेएसएसबी चला रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी रिक्रूटमेंट थी, उसके कंपैरिजन में अब पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं, पूछना चेंज हुआ है, और उसको ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, जो उस टाइम पे बहुत कम पूछे जाते थे, ठीक है। तो आपको लेवल जो है अब एक हायर साइड पे तैयारी करनी होगी। पिछली बार कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर कराओ, इस अब पेपर वैसे इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे जिसमें आप आसानी से 90 प्लस चले जाओगे, ठीक है। अकाउंटेंसी पे मैं लास्ट में आता हूँ, उससे पहले मैं बात करता हूँ ये 10-10 नंबर की सेक्शंस के साथ, जो कि आपको एक क्लियर कट एज दे सकती है। अब सबसे पहली चीज, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की क्या सिलेबस है, जो आप लोगों का अभी आमतौर पे आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। एनटी में भी ऑलमोस्ट सेम था, जूनियर असिस्टेंट में भी ऑलमोस्ट सेम है, और ये सिलेबस आपको अब ऐसा करना है कि 10 में से 10 नंबर। क्यों मैंने आपको कहा था कि ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, ये सेक्शंस ऐसी हैं जो आपको एज दे सकती है। मान लो आपको अकाउंटेंसी के 5 क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, और वहीं कोई बच्चा ऐसा है जो 30 के 30 कर रहा है, आपने 25 किए। अब कई बच्चे ऐसा हो सकता है कि वो इन सेक्शंस में नो नो कर रहा है, और आप 10-10 की लीड पे भी जाओगे ना, आप उससे ऑब्वियसली एक नंबर ऊपर ही एंड में खत्म करोगे। तो ये सेक्शंस आपको एज दे के जाएंगी। इन सेक्शंस के बगैर पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेरी जो मेरे को आई थी ना, वो ये था कि सर हम लोग ना बिना मैथ्स पढ़े जा रहे हैं। आप एक पेपर में जे एंड के में जहां इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, आप 10 नंबर खुद दान में देके अगर जा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, क्योंकि ये जो मैथ है ना, ये आपका बेसिक मैथ नहीं है, ये आपका 11th-12th बेस्ड मैथ है, ठीक है। 11th-12th क्लास में आपने ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखी होंगी। अब मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि कुछ टॉपिक्स जो इजी हैं,
जिनका मैथ तो बिल्कुल ज़ीरो पे है, आप उसको पहले कवर करो। जैसे सेट थ्योरी आप लोग देख सकते हैं, रिलेशन फंक्शन यहाँ पे आपके सामने है, वेक्टर्स यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस भी आप ईज़ी कंसिडर कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हो गया। तो आपको अगर तो देखो जिसका मैथ स्ट्रांग है, उसके लिए मैथ में सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है 10 में से 10। ठीक है? इन हर एक टॉपिक की जब हम लोग तैयारी करवाएँगे, आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटीज़ की जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो प्रोवाइड करें या क्लास में सॉल्व करें, वो सब हम लोग चीज़ें देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। बट आपके एंड से भी ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको मैथ स्ट्रांग है, तो कम से कम भी इन टॉपिक्स में ऐसा होल्ड बना के चलना कि कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल ले। और कई बच्चे ऐसे जिनका मैथ अगर वीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मिनिमम 5 प्लस तो आपको इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। 5 से 6 चैप्टर्स तो आपको इसमें प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। हमारे एंड से हम कोशिश रखेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करवाई जाए चीज़ें। और इस बार हम लोग सोचे रहे हैं कि हम लोग आपको जो समझाने वाला पार्ट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दें, और जो प्रैक्टिस शीट है वो हम लोग लाइव करवाएंगे। वो मैं पूरा जब टीम डिसाइड कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आपको मैं पूरा एक क्लियर पिक्चर दूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप लोग उसी टाइम पे सॉल्व करते चले। ठीक है? इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, लास्ट टाइम हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े थे, मेजॉरिटी जे.एंड.के ने 10 में से 10 इसमें स्कोर करा था, थैंक्स टू अंजुम सर। और यहाँ पे हम वापस से कोशिश करेंगे कि अंजुम सर को ही कहेंगे कि आप इनको एक बार फिर से ये चीज़ें जो है वो वापस से समझा दें, पढ़ा दें। और स्टैट्स में बच्चों की कोशिश, टारगेट सेम है कि 10 में से 10 नंबर यहाँ पे लेके आए। ठीक है? तो ये सेक्शन है 3। इसके अलावा सेक्शन आती है जनरल इकोनॉमिक्स। इसको इस बार डील करेंगे बाबर सर। ठीक है? बाबर सर आपको ये पढ़ाएंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ, टोटल कंपोनेंट दिए गए हैं आपके 13। ठीक है? अब ये सारे सेक्शंस लास्ट टाइम आपकी इजी टू मॉडरेट सेक्शन में ही कंसीडर की गई थी, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग वर्सेस मार्केट ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ आरबीआई था, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये चीज़ें पिछले सिलेबस में थी, और उम्मीद है कि अगर ये सेक्शन रहेगी तो यही चीज़ें आपको इस बार भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं जनरल साइंस, जिसने लास्ट टाइम एग्जाम में एक खेल खेल दिया था। अब कई बच्चे देखो अकाउंट्स बैकग्राउंड के थे, तो उनको 30 नंबर की सेक्शन मिल गई थी, जो कि नोटिफाई करा गया था। अब साइंस का बच्चा अकाउंट सीख के जा रहा है, अब साइंस वाला बच्चे को एज क्या मिल गया, पेपर में सेक्शन 10 की जगह ना 20 नंबर की पहुंच गई थी। अब ये 20 नंबर की जब सेक्शन बनती है ना, और जब आपको एग्जाम हॉल में ही पता चलता है, तो बहुत सारे बच्चे वहां पे घबरा गए थे। और जिन बच्चों का तो देखो साइंस स्ट्रांग था, और जो बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ के गया था अच्छे से, उसका यहाँ पे एज मिली थी, और वो बच्चे आज की डेट में क्वालिफाई करके जॉब कर रहे हैं। 50,000 प्लस सैलरी वो लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो बेसिक चैप्टर्स जो दिए गए हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कंपाइल्ड वे में दे दिया गया है, जिसमें आपको चैप्टर्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लास्ट टाइम दिए गए थे। अब ये तो जो 2 लाइन है ना, इसमें आपकी ऑलमोस्ट जो है 10 से 11 चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, और साइड में एक छोटा सा ये ईटीसी ये एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि इसके अलावा भी अगर हम कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है? केमिस्ट्री को सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, और लास्ट में आपकी बायो और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब यहाँ पे दिया गया था। एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना आसान हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अकाउंट्स, अब देखो इस पेपर की खासियत क्या थी, ये ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को एज नहीं देता। ठीक है? अब एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्या मतलब, जैसे अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसके लिए जीके 30 नंबर की कर दी। ठीक है? उसके लिए इकोनॉमिक्स कर दी, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया आप लोगों के सेक्शंस, इंग्लिश ऐड कर दी फॉर एग्जांपल। अगर कोई बच्चा मान लेते हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का, उसके लिए साइंस ऐड कर दी, उसके लिए मैथ ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो उसके लिए अकाउंट्स यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके लिए स्टैट्स ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखो सबके लिए सब कुछ ही यहाँ पे ऐड है, बट क्वालिफाई कौन करेगा, जो इन तीनों को सही तरीके से पढ़ के जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन यहाँ पे ऐड की गई थी, 10 नंबर की, बेसिक थी और ईजी थी। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये 30 नंबर की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बट यहाँ पे ये सेक्शन जो है, आप लोगों को एक बेसिक अप्रोच में भी जाओगे तो काफ़ी एज यहाँ पे देके जाएगी। ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी वो 6 सेक्शंस जो मैंने आपको बताया कि इन 2 से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इन 6 के 6 पे होल्ड बनाना पड़ेगा, इस लेवल का होल्ड बनाना पड़ेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको सॉल्व कर लें। ठीक है? अब बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जो बच्चे तो देखो कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको लिए ये ईजी हो सकता है, कई बच्चों को तो बेसिक भी भूल जाते हैं, पिछली बार थे बच्चे और इस बार भी होंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल कंपोनेंट इन्होंने जो रखे हैं, वो रखे हैं टोटल आपके कितने, 19। ठीक है? अब इनको पढ़ना पड़ेगा।
अब ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत बेसिक हैं, कुछ काफ़ी एडवांस लेवल पे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये आपको अगर हम लोग बेसिक से करवाना शुरू करेंगे, अब कई बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे, उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल यानी ईजी लेवल से शुरू करवाएंगे। और हमारी चांसेस ये हैं कि हम इसको आपको लाइव ही करवाएं, ताकि जो डाउट आएगा वो आपका क्लास में ही जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और जिस भी बच्चे को जो दिक्कत आएगी उसको बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग करवा के एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को क्लासेस बहुत जल्द हम लोग शुरू करवा देंगे। क्योंकि देखो, अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है तो ये सेक्शंस तो रहेगी ही रहेगी, और जितनी जल्दी हम लोग इन टॉपिक्स को खत्म कर देंगे उतनी जल्दी हम लोग इसकी प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। अब देखो, टोटल सेक्शंस है 8, दिन में 8 लाइव क्लासेस करवाना जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा और उनको समझने के लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा। क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग 4 या 5, ठीक है, क्लासेस दिन में करवाएं। जैसे जैसे हमारी सेक्शंस कंप्लीट होती जाएंगी, या सेक्शंस मान लो 50% 60% कंप्लीट होती जाएगी, फिर हम लोग नई सेक्शन को जो है इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, और कल को अगर सिलेबस चेंज होता है तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इस अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। अगर ऑफिशियल सिलेबस ही मान लेते ये पहले जेके एसएसबी दे देता, तो मैं हो सकता है आपकी 8 की 8 क्लासेस जो है वो स्टार्ट करवा देता। बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ भागना और चीजें खत्म करनी है। एक सिस्टमेटिक वे में आपको एक दिन पहले पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। क्लासेस कब से शुरू होंगी वो मैं आपको अलग से नोटिफाई कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है ये, और ये ऑलमोस्ट जो है खत्म होने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर लो। यहाँ इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा मिस कर देगा तो डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस शीट्स भी होंगी। आप लोगों को हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के बाद आपको जो है अलग दूसरे टॉपिक पे फिर लेके जाया जाएगा। टेस्ट होंगे आपके पर्टिकुलर, और टेस्ट सीरीज तो आपकी साथ साथ में चलती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वापस से आप लोगों के दरवाजे पे आई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मार्जिन से सिलेक्शन रह गई, बट मैक्सिमम बच्चे जो मार्जिन वाले थे वो, कुछ बच्चे पटवारी बन चुके हैं, कुछ बच्चे पंचायत सेक्रेटरी बन चुके हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो जेकेपीएसआई में क्वालिफाई कर चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो पेपर में बैठे और अपने आप को क्वालिफाई करके आए। देखो, सबसे ज्यादा हकदार अगर मैं बात करूं तो आप लोग हो, लेकिन आप लोग हकदार कब तक हो, जब तक कोई ये बच्चा आपसे ज्यादा तैयारी करके आपको पीछे ना छोड़ दे। तो यहाँ पे ये मत समझना किसी भी एंगल में कि यार मैंने तो सब पढ़ा है। पढ़ा आपने नो डाउट है, बट आप लोगों के लिए भी एक काम है, आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ पे कमी रही थी, ठीक है, कि किस पॉइंट पे कमी रही थी। और ये चीज मैं आपको बता दूं, हर एक बच्चे को पता होती है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो इंग्लिश वीक है, उसको पता है मेरे इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रही है, बट उसके बाद भी वो अकाउंटेंसी पढ़ता रहेगा, वो स्टैटिस्टिक्स मैथ करता रहेगा, वो नहीं पढ़ेगा इंग्लिश। तो अभी आपके लिए काम क्या है कि आपको ढूंढना है कि आपका वीक एरिया क्या था जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन रही है, ठीक है, और आपको उस पर काम करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अपने आप सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपको काम करना पड़ेगा पहले। और जो फ्रेशर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये सब हम क्या बातें कर रहे हैं, आप लोगों को हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में गाइड कर देंगे। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है इनको भी एक टाइम पे हम लोगों ने गाइड करा था, और ऊपर वाले की दया से और इनकी ही मेहनत की वजह से आज लोग ये सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग भी उतनी मेहनत करना का दम रखते हैं तो आप लोग भी आज इसको सिलेक्शन लेके आगे जाओगे, ठीक है। कि पर पूरा का पूरा आपको बता दूं, आपकी ही मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा शिद्दत से इसको सिलेक्शन को चाहते हैं। हमारा रोल यहाँ पे सिर्फ 1% होगा। हम लोग पढ़ाएंगे, आपको गाइड कर देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, हर एक चीज़ बना के दे देंगे, पूरा खाना बना के आप तक आएगा, बट उसको खाना आपको ही पड़ेगा। उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग हमारे iOS यूजर्स हैं तो इस आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बिल्कुल डिटेल में मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, और एक बार ना मैं पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अलविदा, टेक केयर।